अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी बरादरी के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे क्या ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा जो था वो टल गया है या अमेरिका अभी भी ईरान पर हमले की तैयारियां कर रहा है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इसकी नौयत क्या होगी। इसके साथ साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि जो मुजाहिरीन की शिद्दत थी क्या उसमें कमी आ गई है, और अगर कमी आ गई है तो इसका मतलब यह है कि ईरान की जो मौजूदा हुकूमत है और जो मौजूदा निज़ाम है उसके फिर फौरी तौर पर गिरने का जो खतरा था वो अब कम हो गया है। और क्या ये सारी सूरत के ऊपर जो ईरान की हुकूमत है उसने काबू पा लिया है या अभी भी खतरा जो है वो मौजूद है। सारी सूरत के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टली जरूर खटका दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए वो आपको फौरी तौर पे दस्तयाब हो। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजूद की तरफ। ईरान में 2 हफ्ते से मुजाहरे जारी थे, अभी भी जारी हैं, लेकिन अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो मुजाहरे हैं उसकी शिद्दत में कमी आई है। और उसकी गालबन सबसे बड़ी वजह यह है कि जो क्रैकडाउन किया है हुकूमत ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने, उसके नतीजे में अमरीकी जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं वो ये दावा कर रही हैं कि अब तक 2400 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि जो इंडिपेंडेंट जराए हैं वो मुजाहिरीन की जो हलाकतें हैं उनकी तादाद 500 से 600 के दरमियान बताते हैं। और हजारों अफराद जो है वो गिरफ्तार हैं, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। उस क्रैकडाउन के नतीजे में लगता यह है कि वक्ती तौर पर ये जो मुजाहरे थे उसकी जो शिद्दत है वो कम होगी। और वैसे भी आप जब वायलेंट मुजाहरे करते हैं, आप बैंकों पे हमले करते हैं, आप मसाजिद पे हमले करते हैं, सरकारी इमारत पे हमले करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो वायलेंस की तहरीक होती है वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमज़ोर होती जाती है और फिर वो फिजल आउट हो जाती है। और जब दूसरी तरफ सूरत हाल ये हो कि रियासत जो है वो इंतहाई सख्ती के साथ पेश आ रही हो, वो बेईमाना रियासती ताकत का इस्तेमाल कर रही हो, गोलियां बरसाई जा रही हों, लोगों को पकड़ के जो है वो उनको तशद्दुद किया जा रहा हो और उनको लंबी सजाओं का सामना हो, और जब इजराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में भी कई अफराद को जो है वो फांसी दे दी गई। अब अमेरिका की धमकी है कि अगर मुजाहिरीन को फांसी दी गई, इज्तिमाई फांसी दी गई या ज्यादा बड़े पैमाने पे फांसियां दी गई तो फिर अमेरिका मुदाखलत करेगा। अब जहां तक ताल्लुक है अमरीकी मुदाखलत का, तो क्या अमरीका किस किस्म की मुदाखलत कर सकता है? अमरीका बमबारी करेगा, जिस तरह पहले अमरीकी इसराइल और अमरीकी त्यारों ने आके ईरान की फिजाई हदूद में दाखिल हुए और ईरान के मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। तो इस दफा एक दफा फिर अमरीका ये कर सकता है कि वो ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर, कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि शायद 50 मकामात पर अमरीका अगर हमला करेगा तो वो फिजाई हमला करेगा। क्या अमरीका ईरान में जमीन पे फौज भेज सकता है? तो इसके इम्कान अभी नजर नहीं आते क्योंकि बड़ी शदीद मज़ामत होगी और अमरीका नहीं चाहेगा कि बॉडी बैग्स जो है वो बड़ी तादाद में अमरीकी फौजियों के वापस आए। तो ये तो रूल आउट है। अमरीका की कोशिश होगी कि ईरान के अंदर से रजीम को तोड़ा जाए, जैसे वेनेजुएला में हुआ, और अंदर से लोगों की मदद हासिल की जाए और उनको उनके जरिए से जो है वो कमजोर किया जाए ईरान की हुकूमत को, और फिर अपनी मर्जी के हुक्मरान जो है वो मुसल्लत किए जाए ईरान पे। अब ईरान के जो मुजाहिरीन हैं उनके सामने जो है वो एक बड़ा इशू ये है कि एक तरफ ईरान की एक सख्त गीर इस्लामी शिया सोच रखने वाली हुकूमत है, निज़ाम है पूरा, जो 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद तश्कील पाया था, और वो एक इंतहाई जाबराना, इंतहाई जो है वो सफाकी के साथ कुचलता है हर किसी एहतजाज को और जो भी मुखालफत करता है या मुखालफत करने की जरूरत करता है। दूसरी तरफ मुजाहिरीन के लिए मसला यह है कि वो एक तो ये चाहते हैं कि ये इस निज़ाम का खात्मा हो, जमहूरी और सियासी आज़ादियाँ और समाजी आज़ादियाँ मिलें, जो समाजी घुटन है उसका खात्मा हो। लेकिन दूसरी तरफ वो ये नहीं चाहते हैं कि उनके एहतजाज के नतीजे में अमेरिका या यूरोप की हामी कोई ऐसी हुकूमत आके बैठ जाए जो कि इसी तरह की हुकूमत हो जैसी कि अब है, जो एक जाबराना हुकूमत हो। जैसे कि अगर रजा पहलवी को लाके बिठाया जाता है और बादशाह बहाल करने की कोशिश होती है, तो इसका मतलब होगा कि जो इंतहाई जाबराना, इंतहाई जालिमाना, इंतहाई सफाकाना हुकूमत थी शाह की, उसको वापस रिस्टोर किया जाए।
تو लोग उसके लिए जाने क्यों दें, जब उनको पता है कि हम एक तरफ तो इस जुल्म और जबर के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस सारी सूरत से निजात चाहते हैं, मौशी बदहाली का खात्मा चाहते हैं, बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा चाहते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे हुक्मरानों को क्यों ला के अपने सरों पर मुसलत करें जो कि अमेरिका के हामी है, जो न्यूलिबरलिज्म के हामी है, जो मार्केट इकोनॉमी के हामी है, और जो एक मुकम्मल सरमायादाराना हुकूमत जो है और रियासत है ईरान को बनाना चाहते हैं, और जो पब्लिक सेक्टर वहाँ है उसकी प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं बड़े पैमाने पे, जिसके नतीजे में लोगों की हालत तो बेहतर नहीं होगी, लोगों की मौसी हालत तो और ज्यादा खराब होगी। तो इसलिए ये इस वक्त एक अजीब सूरत हाल है जिसका सामना है ईरान के मुजाहिरीन को। लेकिन बहरहाल इस वक्त सूरत हाल जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि अभी इंटरनेट तो नहीं खुला, लेकिन अब इंटरनेशनल कॉल्स की इजाज़त दे दी गई है, और जो मुजाहरे हैं उनकी जो मुजाहिरीन की तादाद है उसके अंदर भी कमी आई है, और मुजाहरों की जो शिद्दत है उसके अंदर भी कमी वाक़ हुई है। क्या ये वक्ती है? क्या इसके बाद एक और नई वेव जो है उसकी आ सकती है हुकूमत के खिलाफ? लेकिन जब तक अमेरिका की तरफ से धमकियों का सिलसिला जारी रहेगा, अमेरिका की तरफ से ये सिलसिला जारी रहेगा कि हम मुदाखलत करेंगे, हम मुजाहिरीन के साथ हैं, तो ये जो बयानात हैं इसराइल के, ये जो बयानात हैं अमरीकी हुकाम के बशमूल सदर ट्रंप के, तो ये कोई मदद नहीं कर रहे मुजाहिरीन की, बल्कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है। इससे नुकसान पहुंचा है मुजाहिरीन को, और ये जो प्रोटेस्ट मूवमेंट थी इसको दो चीज़ों ने नुकसान पहुंचाया। एक तो ये कि जो अमेरिका की तरफ से इसराइल की तरफ से मुसलसल हलाशेरी थी कि चढ़ जाओ, मार दो, बर्बाद कर दो, कब्जा कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम मदद के आने बस थोड़े दिन और सब्र करो, हम मदद को पहुंचने के लिए बस तैयार ही हैं, आ रहे हैं। इसने भी तहरीक को नुकसान पहुंचाया, और जो काउंटर मुजाहरे हुए हैं उनकी शिद्दत में इजाफा हुआ और उनकी तादाद भी बढ़ी, और ये तासुर फैला कि ये जो मुजाहिरीन हैं ये अमेरिका की इमा पर या इसराइल की इमा पर ये सब कुछ कर रहे हैं, हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत यह है कि जो महंगाई है वो तारीख की बुलंदतरीन सतह पे है, बहुत बड़ी गिरावट आई है ईरानी करेंसी में, उसके नतीजे में महंगाई बढ़ी है। जो इक़्तिसादी पाबंदियां अमेरिका ने लगाई हुई हैं उसके असरात हैं, और उसके असरात बड़ी तेजी के साथ फैल रहे हैं। अब ये हुकूमत को, जो ईरान की हुकूमत है, निज़ाम है, उसको ये फैसला करना है कि क्या महज जबर के जरिए वो इस मौशी सूरत हाल के खिलाफ उठने वाली जो आवाज़ है, उसके खिलाफ जो भड़कते हुए जज्बात हैं, क्या वो उनको कंट्रोल कर पाएंगे, उनको ख़त्म कर पाएंगे, उनको मुश्किल तौर पर दबा पाएंगे, या थोड़े वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर एक नई तहरीक जो है वो सामने खड़ी होगी? क्योंकि जब तक मौशी हालात तब्दील नहीं होंगे, महज जबर से ये मामला जो है ये हल होने वाले नहीं है। अब सूरत हाल ऐसे लगती है आइंदा 2-3 दिनों में, 4 दिनों में सूरत हाल और वाज़ेह हो जाएगी कि क्या ईरान की हुकूमत ने ये जो मुजाहरे थे इनके ऊपर मुकम्मल तौर पे काबू पा लिया है, या अभी भी जो मुजाहरे हैं वो जारी हैं, लेकिन अब उनका मुकम्मल ब्लैक आउट कर दिया गया है। और ये खबरें भी आ रही हैं कि अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पे ईरान की जो हुकूमत है वो दावा कर रही है कि उनके कंट्रोल में है। अब देखना यह है कि इसके बाद क्या सूरत हाल होती है, आगे बढ़ने के लिए क्या रास्ता इख्तियार करते हैं, क्या बातचीत होती है, क्या रिलीफ देने की कोशिश होती है, या फिर सिर्फ जबर और रियासती ताकत के जोर के ऊपर जो है वो अपनी हुक्मरानी को बरकरार रखने की कोशिश होती है। ना इसराइल और अमेरिका की तरफ से डिस्टेबलाइजेशन की कोशिशें जारी रहेंगी, वो एक नहीं तो दूसरा तरीका आजमाएंगे, लेकिन ईरान की आवाम जो है वो मौजूदा सूरत हाल से इंतहाई सख्त नाला है, वो इस सूरत हाल को में तब्दीली चाहते हैं। अमेरिका उनकी मदद को आए या ना आए, कोई और उनकी मदद करे ना करे, उनके जो अपने हालात हैं वो उनको मजबूर करते हैं कि वो हर साल 2 साल के बाद जो है वो हुकूमत के खिलाफ खड़े होते हैं, कुर्बानियां देते हैं, जेलों में जाते हैं, फांसियों में चढ़ते हैं। लेकिन उनकी शदीद ख्वाहिश शदीद से शदीद कर होती जा रही है कि मौजूदा सूरत हाल को तब्दील होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो अमेरिका है वो अब एक हमले की तैयारी कर रहा है, और ये फलाई हमला होगा जैसे पहले था, बमबारी होगी, और उसके बाद अमेरिका कहेगा हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए। और अब जो है वो ईरान, मकसद ये होगा कि ईरान की जो हुकूमत है इसको मजीद कमजोर किया जाए, इसको मजीद सॉफ्ट किया जाए, ताकि फिर जो है वो जो ऑन ग्राउंड अमेरिका के हामी फोर्सेज हैं उनको ये मौका दिया जाए कि वो एक फैसला कुन हमला जो है वो अंदर से कर सके ईरान की हुकूमत पर। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।